नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्मयोग न्यूज। सबसे तेज सबसे पहले, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक बिना रुके बिना झुके, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। सोशल मीडिया पर फैला भ्रम, सच्चाई आई सामने, जांच में निकला सच का आईना। सोशल मीडिया पर वायरल एक जमीन कब्जे के वीडियो ने हड़कंप मचा दिया था, लेकिन जब प्रशासन ने सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश की तो मामला कुछ और ही निकला। माधोगढ़ जनपद जालौन। दरअसल मामला माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के गालमपुरा गांव का है, जहां रेणु शाह के नाम की महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और प्रशासन उसकी सुन नहीं रहा। वीडियो वायरल होते ही मामला जिला स्तर पर सुर्खियों में आ गया। माधोगढ़ के उप जिलाधिकारी राकेश सोनी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग की टीम गठित की और खुद मौके पर पहुंच गए। अब आइए बताते हैं क्या निकला इस वायरल शिकायत का सच। जांच के दौरान राजस्व टीम ने महिला की भूमि का सीमांकन यानी नाप जोख कराया। पता चला कि रेणु शाह के अपनी ही जमीन पर काबिज है, उनकी भूमि पर किसी ने कब्जा नहीं किया। वहीं जिन लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया था वे अपनी खतौनी में दर्ज भूमि पर ही काबिज पाए गए। एसडीएम राकेश सोनी ने बताया कि महिला की शिकायत पूर्ण रूप से असत्य और भ्रामक पाई गई है। उन्होंने कहा कि बिना प्रमाण सोशल मीडिया पर झूठी या भ्रामक सूचना फैलाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में भविष्य में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, मैंने आज तक इतने सारे एप्लीकेशन दिए हैं। ये मैंने एप्लीकेशन डीएम सर को दिया था, जिसमें संदीप लेखपाल ने पूरी तरीके से फर्जी रिपोर्ट लगाई है। फिर मैं दोबारा से डीएम सर के यहाँ पर एप्लीकेशन देने गई थी, जिसमें संदीप लेखपाल और एसआई संतोष ने पूरी तरीके से फर्जी रिपोर्ट लगाई है। फिर मैं तीसरी बार डीएम सर के यहाँ पर एप्लीकेशन लेके गई थी, जिसमें राहुल लेखपाल और एसआई संतोष ने पूरी तरीके से गलत रिपोर्ट लगाई है। उसके बाद मैं ये एसपी सर के यहाँ पर एप्लीकेशन देने गई थी, जिसमें एसआई संतोष व आदि अन्य लेखपालों ने ऐसी रिपोर्ट लगाई है जिसमें मुझे झूठा करार देने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एप्लीकेशन मैंने अपनी तहसील माधोगढ़ में समाधान दिवस पर दिए थे, जिसमें लेखपाल संदीप ने पूरी तरीके से फर्जी व गलत रिपोर्ट लगाई है। ये मैंने IGRS जन सुनवाई ऐप पर डाला था, जिसमें संदीप लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई है कि मेरा रकबा पूरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल तरीके से फर्जी रिपोर्ट लगाई है। ये तीनों एप्लीकेशन 1076 पर मैंने कॉल किया था उसके हैं, जिसमें 2 एप्लीकेशन 2024 के हैं, जिसमें कल्पना लेखपाल ने मुझे अनुपस्थित दिखा दिया गया कि मैं खेत पर गई नहीं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। एप्लीकेशन 2025 का है, जिसमें राहुल लेखपाल ने पूरी तरीके से फर्जी रिपोर्ट लगाई है। इसके अलावा मैंने 2021, 22, 2023 में बहुत सारे एप्लीकेशन एसडीएम सर के यहाँ पर दिए हैं, उनका मुझे कोई रिसीविंग नहीं मिला है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने इन्हीं सालों में थाने में भी एप्लीकेशन देने की कोशिश की, उन्होंने मेरा एप्लीकेशन भी नहीं लिया, ना ही FIR लिखी, हमें वहाँ से लौटा दिया। और हमें तो ये लगता है ये भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, इसलिए हमारे कोई भी एप्लीकेशन पर ठीक से कार्रवाई नहीं करते हैं, हमेशा झूठा और फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं। आप लोगों से यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि माधोगढ़ तहसील और थाना में कितनी धांधली चल रही है और एक गरीब की जमीन पर कब्जा हो रहा है। सर, गालमपुरा में एक जमीनी विवाद चल रहा है, क्या है सर उसकी जानकारी? और सर विवाद इस बात का है कि पक्षी का कहना ये है कि उनकी जमीन पर दूसरे पक्षी ने कब्जा कर लिया और उसके संबंध में कई बार शिकायतें की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इस संबंध में हमने तहसील की टीम गठित करके उस पर कार्रवाई कराई और मौके पर जाकर पैमाइश भी करी। उस पर हमने पाया कि जो शिकायत जो की जा रही है ये न्याय है। दोनों पक्ष अपने अपने रकबे पर काबिज है, जो उनका राजा अभिलेखों में नाम अंकित है उतने पर वो काबिज है। इसलिए ये शिकायत करना कि दूसरे पक्षों की जो इनका अवैध कब्जा कर लिया है सही नहीं है। सर, एक लड़की के द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जा रही है आपके खिलाफ कि एसडीएम साहब सही नाप नहीं कर रहे हैं और ज़मीन मुझे नहीं दिला रहे हैं, तो क्या है सर? देखिए, सोशल मीडिया पर शिकायत तो कोई भी कर सकता, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है ना। तो इस संबंध में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो प्रक्रिया हमने जांच करी थी, जो सच्चाई पाई, उसमें यही निकला कि जो शिकायत की जा रही है कि जमीन कब्जा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को अपनी अपनी जमीन में काबिज हैं और जो खतौनी में जितना रकबा है लगभग उतने रकबे पे ही दोनों काबिज हैं। तो ये कहना कि दूसरे पक्ष ने हमारी जमीन कब्जा कर ली है सही नहीं है। जितनी जमीन उसके है उसके ऊपर काबिज है, तो ये तो बात कही नहीं आ सकती कि इसने अवैध कब्जा किया है। लड़की ने ये भी बताया सर कि मैं 3 बीघे जोत रही हूँ, जबकि आप लोगों ने नापा है, तो सर कितनी जमीन उसकी निकली हुई है वहाँ पर? उसमें उनकी जो जमीन थी उससे लगभग 4 या 5 डेसिमल कम पाई है, लगभग 3.5 बीघा के लगभग उनका है वहाँ पर, उसमें थोड़ी सी जमीन कम पाई है। और ऐसे दूसरे पक्ष उनका भी जितना अभिलेख में नाम है उससे थोड़ा सा ही जमीन उनकी कम है, कम थोड़ी कुछ विषय जमीन दोनों की कम है। तो
क्योंकि चाहो तो बीहड़ है और बीहड़ में ही जमीन तो किसी का ऐसा नहीं किसी ने किसी दवा लिया हो। जी बीहड़ है चारों लगी हुई है तो उसमें भी दवा हो सकता है, अपना अपना कर सकते हैं। जी लेकिन ये किसी दूसरे को दोष देना कि उसने हमारे जमीन में कब्जा कर लिया, जान में तो ये सही नहीं पाया गया। क्या सर ये भ्रम फैला रही है या जो पोस्ट कर रही है गलत प्रकार के, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी इन लोगों के ऊपर? देखिए मैंने पहले कहा कि अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। अच्छा अच्छा बस ये है कि हमारे पास इतना कहना है कि इसको शालीन तरीके से रखा जाए, अपनी बात को, अपनी समस्या तो हाथ भी जा सकता है, शालीन तरीके से रखा जाए और किसी माध्यम को गलत दुरुपयोग ना किया जाए। ठीक। अगर आप चाहते हैं अपने जिले और बुंदेलखंड की हर ताजा खबर सबसे पहले, तो कर्मयोग न्यूज नेटवर्क के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट तुरंत मिले। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।